एग्जीबिशन इंडिया 2023 की अपार सफलता के बाद अब अगली तारीख भी आ गई है 2027 की, और हमारे आने वाले एग्जीबिशन के भावी चेयरमैन जय शांघविया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल B2B मीट के लिए भी काफ़ी कुछ किया उन्होंने। जयेश भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री में भी जो कुछ भी हो रहा है, 4 साल का लंबा इंतज़ार था, उसके बाद भी जो अच्छा अपूर्व प्रतिसाद मिला, और जो कुछ भी विदेशों में हो रहा है, जंग चल रही है, फिर भी लोग यहाँ पे आए, लोगों ने समझा इंडस्ट्री कैसे काम करता है और अच्छी बिजनेस की गई। देखिए, जब हम बोलते हैं इंडिया इज़ शाइनिंग, तो ये शाइन की लाइट पूरी दुनिया में पहुंच रही है। पूरी दुनिया में इंडिया इज़ अ आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। और हमारे यहाँ पर 26 देशों से 101 बायर्स को हमने होस्ट किया था, जो खुद की टिकट खर्चा करके यहाँ आए थे। दे आर जेन्युइन बायर्स, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, मशीनरी, मास्टर बैचेस, पैकिंग मटेरियल, सब कुछ चीज़ के मोल्ड्स, मशीनरी, सब चीज़ के बायर्स हमारे पास आए थे। और जिस तरह से दुनिया को उत्सुकता है इंडिया से काम बढ़ाने की, यूरोप से बंदे सिर्फ 2 दिन के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं, जो चाइना से 3500 कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं। नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर इंडिया, कि इंडिया से हम क्या ले सकते हैं। बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। और यहाँ का जो यूथ है वो काफ़ी उत्साहित और पावर्ड है। और जिस तरह से लोगों ने यहाँ उत्साह से पार्टिसिपेट किया एग्जीबिशन में, हर एग्जीबिटर इज़ वेरी वेरी हैप्पी। एवरी एग्जीबिटर वांट टू मल्टीप्लाई दैट पार्टिसिपेंट स्पेस फॉर 27। तो ये दिखाता है कि इंडिया का आगे के जो पीरियड है, आगे का भावी है, बहुत उज्जवल है। प्लास्टिक इज़ अ कोर सेक्टर इंडस्ट्री। बिगर प्लास्टिक के इंडस्ट्री का कोई सेक्टर ग्रो नहीं हो सकता, इकोनॉमी का कोई सेक्टर ग्रो नहीं हो सकता। वेदर इज़ एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, कोई भी इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक तो लगेगा ही लगेगा। तो प्लास्टिक के बारे में व्हाट्सएप पे लोग कुछ भी फैलावे, कुछ भी करे। रियलिटी ये है कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ का प्लास्टिक बहुत मजबूत कड़ी है, मजबूत हिस्सा है। सिर्फ इसको रिस्पॉन्सिबली कैसे वापरना, कैसे रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करके रिसाइकिल करना, उसके बारे में जागरूकता जो फैलानी है, उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जीबिशन में लीटर फ्री वर्ल्ड का कसम खिलाई लोगों को कि न हम लीटर करेंगे न करने देंगे। और हज़ारों लोगों ने कसम खाई है। तो ये जो चीज़ हो रही है, इट इज़ ऑल लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। हर चीज़ से खुशहाली लाने वाला एग्जीबिशन है। आप किसी के घर में चले जाइए, कितना भी चाहे अमीर हो, घर में कपड़े जेवरात की कमी नहीं होती, लेकिन एक शादी होती है तो नई खरीदारी ज़रूर होती है। वैसे एग्जीबिशन का है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करने से बात बनती है और मशीनरी बिकती है। एक बार मशीनरी बिकी तो चलाने के लिए जो जॉब जनरेट होती है, इट हैज़ कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये सारा एक माहौल बनता है। एंड ये माहौल में ये एग्जीबिशन का पॉजिटिव जो एटीट्यूड रहता है। हमारी बहुत बड़ी टीम ऑनरी बिजनेस पे 3 साल के लंबे पीरियड के लिए काम किया और ये रिज़ल्ट है। और वैसे ही हमारी नई टीम वापस 3 साल के लिए लगेगी और इससे बेहतर और इससे अच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव। आइपमा का ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा है। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे चल के हमारे लिए बहुत अच्छी चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा। वी आर लकी टू हैव लीडर्स जिसने ये एग्जीबिशन को इस स्तर तक पहुंचाया। लेकिन आगे ले जाने के लिए भी यही लीडर हमारे साथ हैं और ये सक्षम टीम के साथ हम आगे विल डिलीवर इवन अ बेटर फ्यूचर। सर, आपने कोर सेक्टर की बात की है, यहाँ पे काफ़ी विकास के पोटेंशियल हमें दिख रहे हैं और हो भी रहा है विकास। वहीं कई चुनौतियाँ भी दिखती हैं। हमने देखा है कि इस क्षेत्र का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है बहुत ज़्यादा रहा है, जिसको लेकर EPR को लेकर सरकार काफ़ी सख्त दिख रही है। SDG गोल्स 2030 तय कर दिए गए हैं, उसको लेकर इंडस्ट्री को शायद कोर्स करेक्शन करना पड़ सकता है। इन सब को लेकर जो कि आप जुड़े हुए इंडस्ट्री बॉडी से क्या बातें हो रही हैं? देखिए, प्लास्टिक जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, उसमें 3 नोबेल प्राइज़ मिले थे प्लास्टिक साइंटिस्ट को नया प्लास्टिक ढूंढने के लिए। प्लास्टिक के बारे में कुछ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो एक व्हाट्सएप को छोड़ के बाकी सब जगह प्लास्टिक ठीक है। 50 साल से पूरी दुनिया में प्लास्टिक हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर फूड एंड फार्मा कॉन्टैक्ट सेफ, और वो चल रहा है फ्रॉम यूरोप टू US टू दुनिया के हर देश में प्लास्टिक कंसिडर्ड सेफ। व्हाट्सएप अब कुछ अलग बोलेगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई फिल्टर नहीं, अफवाह फैलाना बहुत आसान है।
जितनी ब्रांड को आप ट्रस्ट करते हो सारी ब्रांड पैक होती है प्लास्टिक में, और अभी तक एक भी कोई ऐसे लॉ सूट फाइल नहीं हुआ जिसमें उनको डैमेजेस बड़ी भरनी पड़ी हो कि प्लास्टिक से कोई नुकसान हुआ हो। तो प्लास्टिक पहले तो सेफ है। दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, और वो जो चैलेंज है उसका कारण है कार्बन फुटप्रिंट। प्लास्टिक कार्बन फुटप्रिंट इज लोवेस्ट amongst all other materials. It is land footprint is low, water footprint is low. So plastic even today is considered as a green sector industry by Central Pollution Control Board while manufacturing. Plastic doesn't pollute while usage. Plastic only pollutes when disposed inappropriately, when littered. तो वो तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करके, एजुकेशन करके वो हो सकता है। इंडिया प्लास्टिक सिर्फ 15 किलो प्लास्टिक पर हेड पर ईयर वापरता है एज अगेंस्ट इंटरनेशनल एवरेज ऑफ 30 kgs। इंडिया में प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक नियरली 95% रिसाइकल हो जाता है। जो मेन समस्या है वो छोटे सेशे, फ्लेक्सिबल MLP की मल्टी लेयर पैकेजिंग के छोटे सेशे जो लोग लिटर करते हैं, और वो कलेक्ट करना वायबल नहीं है इवन फॉर एग पिकर, तो वो रह जाता है। इंडियाज यूसेज हमारा कम है, रिसाइकलिंग में वी आर वर्ल्ड लीडर्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। बट हमारी अगर कोई कंपटीशन होती थी ओलंपिक्स में, तो लिटरिंग में वी वुड हैव बीन गोल्ड चैंपियन विनर। तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने के लिए अगर हम एजुकेशन उनको उत्साहित करें, जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाते थे, कौन से देश के प्रधानमंत्री कभी झाड़ू उठा के सफाई पे इतना ज़्यादा इंस्पायर करते लोगों को? तो ही अंडरस्टैंड दैट, तो ही इज सेटिंग अप गुड एग्जांपल एंड थिंग्स आर चेंजिंग। सो वी होप विद दिस चेंज ऑफ बिहेवियर ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम में देयर वाज अ प्रपोजल टू पुट अ कैप ऑन पॉलीमर प्रोडक्शन। इंडिया ने, चाइना ने, USA सबने उसको नकार दिया है, बिकॉज अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी हम जब बोलते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड, सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, और उसका प्लास्टिक अविभाज्य अंग है। तो अगर एनवायरनमेंट का तो हम रिसाइकल करके वो टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक का पैकेजिंग नहीं वापरेंगे, हाउ विल यू मेक फूड अवेलेबल एंड अफोर्डेबल फॉर मासेस? एक चैलेंज हो जाता है। हमारे फार्मर्स जो है सब चीज़ उगाते हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको चीज़ को कन्वर्ट करके 2 ग्राम प्लास्टिक है आपके 1 किलो फूड को सुरक्षित रख के पूरी इंडिया में फैलाने में, सही, सेफ, विदाउट एडल्ट्रेशन पहुंचाने में, उसका न्यूट्रिशन इंटेक रखने में सक्षम है। हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है कि जब पूरी इंडिया में हम ये बिछा दें और उसको प्रोटेक्ट करें। और इंडिया की हंगर चैलेंज बहुत बड़ी है। हमारे पास 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिसकी स्टंटेड ग्रोथ है, 5 लाख बच्चे हर साल माल न्यूट्रिशन से मरते हैं, 40% फूड खराब होता है फ्रॉम फार्म टू फॉर्क, और ये सब चीज़ का प्लास्टिक इज अ सोल्यूशन, प्लास्टिक इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ प्लास्टिक सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल है दुनिया में। आज हर प्लास्टिक की चेयर ने एक पेड़ बचाया है। हर प्लास्टिक का जो थर्मोवेयर है उसने गैस की बचत की है। प्लास्टिक की लाइट वेट पैकेजिंग ने पेट्रोल और डीजल बचाया और एयर पोल्यूशन कम किया है। प्लास्टिक की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ने ग्रोन नियरली 500% मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो प्लास्टिक इज फैंटास्टिक, सिर्फ यू हैव टू हैंडल इट रिस्पॉन्सिबली एंड डिस्पोज इट अप्रोप्रिएटली। ड्राई एंड वेट वेस्ट आप सेग्रीगेट करिए, लिटरिंग बंद कीजिए। प्लास्टिक तो बून है। और अगर आप देखें, हम बार बार सुनते रहते हैं समुद्र में प्लास्टिक के जो होने वाले प्रॉब्लम्स वगैरह को, आपको जानकर ताज्जुब होगा, समुद्र के पोल्यूशन में टॉप 10 पोल्यूटेंट में प्लास्टिक नहीं है, लेकिन बाकी 9 के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। जितना हम फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, 20% गेट डिजॉल्व इनटू ओशन, मेकिंग इट मोर एसिडिक देन एवर बिफोर। इट्स 30% मोर एसिडिक देन बिफोर, अफेक्टिंग एवरी लाइफ फॉर्म एंड एवरी वेजिटेशन अंडर द ओशन। इट इज चेंजिंग द होल लाइफ साइकिल। ऑयल स्पिल्स आए दिन होते रहते हैं। प्लास्टिक रीचेज ओशन बाय लिटरिंग या फॉल्टी वेस्ट मैनेजमेंट, बट ऑल कॉस्मेटिक, all cleaning chemicals, detergents, pharmaceutical are destined to an ocean. इसके बारे में कभी कोई बोलता है? और उसकी वजह से आज फार्मास्यूटिकल इन ओशन में जाता है, सारे ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है।
लास्ट ईयर पूरी दुनिया में 7 लाख ह्यूमंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। उसके बारे में आपने कभी बोला, कभी सुना? तो प्लास्टिक एक कछुए के नाक में स्ट्रॉ जाती दिखाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी स्पीसीज साफ हो जाती है। उसके बारे में कभी देखा आपने? तो ये जो है, लोग प्रॉब्लम जब बताते हैं, सॉल्यूशन में जो है बताना चाहते हैं, उसकी लाइफ साइकिल एनालिसिस कई कंट्रियों ने की है। एंड प्लास्टिक हैज़ बीन प्रूव्ड टाइम एंड अगेन टू बी मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। लेकिन ये थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे पढ़ाई करके प्लास्टिक को गाली देना वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सर, आखिरी सवाल होगा सर, हमने देखा है सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकॉनमी की, रिसाइकलिंग पे आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। इसी लेकर 10-20 साल पहले जो कुछ भारत में था, अभी कुछ बदलाव दिख रहा है? बहुत बड़ा बदलाव हो गया इंडिया में। आज अगर आप हमारे एग्जीबिशन में चक्कर लगाएंगे तो रिसाइकलिंग पे कम से कम इंडिया में 200 से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। पीपल लुकिंग इट एज अपॉर्चुनिटी टू जनरेट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट और कुछ नहीं है, it is wealth in a location or in hands which are not able to convert it appropriately. तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। देयर आर मेनी इनोवेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री और सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। देयर आर हमारे यंगस्टर काफ़ी IIT में पढ़े हुए फॉरेन रिटर्न यंगस्टर्स वो रिसाइकलिंग क्षेत्र में जा रहे हैं, पहले ये नहीं था। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री इटसेल्फ, जैसे फॉर एग्जांपल टू रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट फर्दर, हमारे मशीन्स आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। पहले 2.5 किलोवाट आवर पर केजी जो प्रोसेसिंग होता था, अभी कम होके 0.4 किलोवाट आवर पर केजी होता है। तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कितना कम हो गया, उससे एनर्जी से जनरेट होने वाली जो पोल्यूशन है वो कितनी कम हो गई। तो ये हर क्षेत्र में आप अगर पैकेज वाटर बॉटल देखेंगे तो लुक एट द वेट ऑफ द कैप। आज से 20 साल पहले जो था उससे अभी हार्डली आई वुड से 30% रह गया है, 70% रिडक्शन वेट हो गया। इतना तो प्लास्टिक कंजम्पशन कम हुआ। तो वैसे हर क्षेत्र में एफिशिएंसी बढ़ रही है और एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, पीपल आर अवेयर, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यवस्थाओं के साथ आपने बातचीत किया। थैंक यू सर। थैंक यू।